अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ईश्वरीय पढ़ाई जो हमें सारे कल्प में, सारे सृष्टि चक्र के चारों युगों में केवल वर्तमान समय ही मिलती है, वो पढ़ाई भविष्य के लिए है। उसकी जो प्रारब्ध है, क्योंकि ईश्वर पढ़ाने वाला है, परमात्मा ही वर्तमान समय जबकि कलयुग घोर हो चुका है, दुनिया तमो प्रधान हो चुकी है, सभी आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर उतर चुकी हैं, अपना अपना पाठ पूरा करने को हैं। ऐसे समय पर ये जो ज़बरदस्त ईश्वरी पढ़ाई है, जिसमें कि हम जानते हैं कि भगवान हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का, पतित से पावन बनने का सारा रास्ता बताते हैं। ये भविष्य के लिए है, क्योंकि कलयुग तो अभी अंत होने ही वाला है और इसकी प्रारब्ध इतनी ज़बरदस्त है जो भविष्य सतयुग और त्रेता दो दैवी युगों में, जिनको के बहिष्ठ या स्वर्ग भी कहा जाता है, उसमें इनकी प्रारब्ध चलने वाली है। इसलिए इस पढ़ाई में जो भी परहेज या प्रिकॉशंस या विधियां परमात्मा बताते हैं, उनका हमें बहुत ध्यानपूर्वक उनकी सूक्ष्मता को समझते हुए पूरा पालन करना होता है। अगर हम विधि को पूरी तरह नहीं अपनाएंगे तो हमें संपूर्ण सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी और विधि के साथ गति भी होती है, तो विधि के अनुसार हमारी गति भी चलनी चाहिए। अगर हम विधि के विपरीत गति को बहुत तेज़ कर लेते हैं अपनी, या बहुत धीमी कर लेते हैं, तो भी फर्क पड़ जाता है। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि परमात्मा ने हमें मूल कौन कौन सी बातें बताई हुई हैं इस ईश्वरी पढ़ाई की प्रारब्ध को भविष्य के लिए जमा करने के लिए। क्योंकि इस पढ़ाई के अंदर ज्ञान की धारणा, योग द्वारा बल प्राप्त करना, दैवी गुणों को धारण करना, जीवन में सर्वगुण संपन्न बनना और साथ साथ अन्य आत्माओं की ईश्वरीय सेवा करना, ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। प्रायः देखा गया है कि जितने भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, वो ईश्वरीय सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और उमंग उत्साह से ईश्वरीय सेवा करते हैं, क्योंकि न्यू नॉलेज है, सब बातें नई नई हैं। मनुष्य आत्माएं उनको सुन के बहुत प्रसन्न होती हैं, आश्चर्यचकित होती हैं और उनकी द्वारा जो उनका रिस्पॉन्स आता है, उससे सुनाने वाले ईश्वरीय सेवाधारी को बहुत खुशी प्राप्त होती है। उसके कारण से सबकी रुचि रहती है। जो भी ज्ञान, योग, धारणा हमने सीखा है, उसको दूसरों को भी सिखाना, बताना, ईश्वरीय सेवा करना। लेकिन ईश्वरीय सेवा का जो हमें फल मिलना चाहिए, ईश्वरीय सेवा का फल अन्य आत्माओं को भी मार्ग मिले, वो भी ईश्वरीय रास्ते पर चलने लग जाएं और सेवा के फलस्वरूप सेवा करने वाले को आशीर्वाद,
दुआएं, धन्यवाद जो मिलता है, उससे जो उसकी भाग्य बनता है, दरवाजे खुलते हैं किस्मत के, वो पूरी तरह उपलब्धि उसको हो सके, उसके लिए कुछ मूल बातों का ध्यान भगवान ने कहा है आपको हर वक्त रखना है। वो 3 बातें हैं। एक तो है निमित्त भाव रखना, दूसरा है निर्माण भावना रखना, और तीसरा है हमें निर्मल स्वभाव रखना है और अपनी वाणी को भी निर्मल रखना है। ये 3 मूल बातों हमें हर वक्त ध्यान में रखनी है, हर कर्म में, हर बोल में, अपने मन में और ईश्वरीय सेवा के चारों सब्जेक्ट्स में। आज हम इसी के विवरण करेंगे और इस पर और अधिक आपस में लेन देन करेंगे। पहली बात है निमित्त भाव। अब निमित्त का अर्थ क्या होता है? इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये कि नई दुनिया की स्थापना परमात्मा ने करनी है, वही करते हैं। पतित पावन परमात्मा है, पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा है। सारी दुनिया को तमोगुनी से सतोगुनी में परिवर्तित करने वाले परमात्मा है, और हम परमात्मा के एक प्रकार से कार्य में निमित्त सहयोगी हैं। ये बात हमें बहुत पक्के ढंग से याद रखनी है कि हम निमित्त हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपना सब कुछ जो कलयुगी है, जो तमोगुनी है, उसको परमात्मा के आगे पूर्णतः समर्पित कर देना है। बुद्धि से संपूर्ण समर्पण आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय हमारी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा मन है, वाणी है, कर्म है, संबंध संपर्क है, साधन है, वो सारे का सारा शरीर है, ये तमोगुणी है। और इसको जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे अपनी बुद्धि से, तब तक हमारा वो ईश्वरी जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं, जिनको हमें धारण करना और करवाना है, वो तो सतो प्रधान है। इसलिए तमोगुण उसमें नहीं इंटरफियर करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमें निमित्त बन के जो परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान बताते हैं, ईश्वरीय योग राजयोग सिखाते हैं, वो सारे का सारा हमें निमित्त बन के धारण करना है और अन्य आत्माओं को करवाना है। एक तो इसका ये अर्थ होता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। अगर उसके अंदर हम बीच में अपनापन ले आएंगे किसी चीज़ में भी, जिसमें मेरापन आ जाएगा, तो वो ईश्वरीय निमित्त भाव के अंदर इंटरफियर करेगा, और ना तो हम पूरी तरह से उस धारणा को कर सकेंगे, ना ही दूसरों को करवा सकेंगे। दूसरे निमित्त का ये भी अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबल, कि परमात्मा ने मुझे पात्र समझकर जो भी कार्य मैं करता हूँ, जो भी सेवा करता हूँ, उसके निमित्त बनाया है। यानी ये मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैंने अपनी जिम्मेवारी समझ के, पूरी जिम्मेवारी समझ के करना है। ऐसे नहीं कि मैं निमित्त हूँ तो उसको हल्के रूप से लेना है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बोझ मेरे ऊपर ना आए, इसके लिए परमात्मा ने कहा है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है, लेकिन ये समझ कर लेनी है कि मैं अगर निमित्त बन के चलूँगा तो जो कुछ भी मैं करूँगा उसकी रिस्पॉन्सिबल परमपिता परमात्मा है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परमात्मा के ऊपर निमित्त बना करके हमें करनी है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी लें
ऐसे नहीं कि जिम्मेवारी को हल्का कर दें, लेकिन जिम्मेवारी का बोझ ना रखें, क्योंकि हम एक बारी निमित्त बन जाते हैं तो हमारी सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, उसमें सहयोग देने वाला, मददगार, शक्ति देने वाला स्वयं परमात्मा है। अब इस निमित्त भाव को रखना आवश्यक है। अगर हमने बीच में कहीं निमित्त भाव की जगह उसमें मैं भाव ले आए, या कुछ हमने अच्छा कुछ कार्य कर लिया तो हमने समझा कि मैंने किया है, ना कि ये समझा कि ये परमात्मा ने करवाया है, परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, तो फिर वो मैंपन जो होगा उसके कारण से मेरी प्रारब्ध नहीं जमा होगी, क्योंकि मैंपन मुझे कुछ ना कुछ अभिमान में ले आएगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ की तरफ ले जाएगा। मैं कुछ ना कुछ अपनी प्रशंसा पाने की इच्छा रखूँगा, या मेरी प्रशंसा जो होगी उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। उस कारण से वो जो था कि परमात्मा ही मुझसे करवा रहे हैं, करनहार मैं हूँ, करावनहार परमात्मा है, वो फर्क पड़ जाएगा, तो मेरी प्रारब्ध जमा नहीं होगी। अब भगवान कहते हैं ज्ञान तो मैं ज्ञान का सागर हूँ, जितने भी खजाने हैं, ज्ञान हैं, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, उन सब का मैं सागर हूँ, वो तुमको मैं दे देता हूँ, हर एक को बराबर बराबर दे देता हूँ। जैसे एक शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन उसमें से उस ज्ञान को, उन धारणाओं को यूज़ करना, उन खजानों को प्रयोग करना, एक होता है प्रयोग करके समाप्त कर देना, एक होता है प्रयोग भी करना और उसको बढ़ाना भी। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने धन को बिजनेस में लगाता है, उसके द्वारा अपना परिवार भी चलाता है, अपने खर्चे भी चलाता है, लेकिन उस धन को बढ़ाता रहता है, तो वो जो वृद्धि करता है उसको जमा कहते हैं। तो हम इस जीवन में भी जो हमारा ये सूक्ष्म सारे के सारे खजाने हैं, इसमें बाबा ने बताया हुआ है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट खजाना तुम्हारे समय का खजाना है, क्योंकि ये संगम युग का समय ही थोड़ा सा है जिसके अंदर हमें ईश्वरीय प्राप्तियाँ, ईश्वरीय सहयोग मिलता है। तो समय को भी अगर हम और डिवाइड करें तो हमारे मन के संकल्पों का खजाना है, हमारे संकल्प भी व्यर्थ ना जाएं, समृद्ध हों, सफल हों, हमारा समय भी व्यर्थ ना जाए। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, सेवा द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद या खुशी है, वो सारी चीज़ें हमारे खजाने हैं। लेकिन उसका कैरी फॉरवर्ड अर्थात उसकी प्राप्ति प्रारब्ध रूप में तभी होगी अगर हम इस नियमित के नियम का पूरा पूरा पालन करेंगे। जहाँ हमने निमित्त के नियम को तोड़ा, वहाँ ही वो हमारा जमा होना भविष्य के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ ही हमें कुछ ना कुछ अभिमान के वश, कुछ ना कुछ सांसारिक प्रशंसा के रूप में थोड़ी बहुत मामूली सी प्राप्ति अल्पकालिक होगी, और हम सदा काल की जो हमें युग युग की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में मिलने वाली है, जन्म जन्म की, उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान ने कहा है निर्माण, कि निर्माण भावना रखो। अब निर्माण भावना में भी यही आता है कि किसी भी चीज़ में मैंपन ना आए, क्योंकि सभी ने मिलकर, जितने भी भगवान के सहयोगी बच्चे बनते हैं, जितने भी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए उंगली लगाते हैं, वो सबके सब इस कार्य में लगे हुए हैं, और उसमें हम सबको आपस में निर्माण बन के इस नव निर्माण के कार्य को करना है। भगवान ने हमें बताया है ये नव निर्माण का कार्य, विश्व नव निर्माण का कार्य, चरित्र निर्माण का कार्य,
सारी मनुष्य आत्माओं की मनोवृत्तियों के नवनिर्माण का कार्य ये निर्माण स्वरूप रखने वाली आत्माएं ही कर सकती हैं। जहाँ ये निर्माण भाव घटा, निर्माण भावना घटी, तो क्या होगा कि एक तो सारे जो इस कार्य में लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे को देखने की एक वृत्ति पैदा हो जाएगी, जिसको हम परचिंतन कहते हैं। और उस कारण से हम जो है कंपटीशन जिसको कहते हैं, होना तो नहीं चाहिए, हर एक अपनी अपनी प्रारब्ध भोग रहा है, उसमें आ जाते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो इसलिए किसी आपस में किसी न किसी कार्य में क्रिटिसाइज भी करने लग जाते हैं, क्वेश्चन रेज करने लग जाते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसा क्यों ना करूं, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान ने कहा है निर्माण भाव रखने से, निर्माण भावना रखने से क्वेश्चंस की क्यों में नहीं लगेंगे, यानी क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क पैदा नहीं होगा। निर्माण भाव से सभी के सभी निर्माण कार्य में लगे रहेंगे और उसमें जिसको कहा जाता है मैंपन का स्वार्थ या मैंपन की श्रेष्ठता का भाव, या मैंने किया यानी करावनहार को भूलकर कुछ कार्य अच्छा हो गया तो ये भूलकर इसमें परमात्मा ने मेरी मदद की है इसीलिए अच्छा हुआ है, हम उसको अच्छा कह रहे हैं, वरना तो हर कार्य अच्छा ही होगा, मेरा विशेष अच्छा हुआ है तो परमात्मा ने मुझे सहयोग दिया है। तो उसको भूलकर हम फिर किसी न किसी प्रकार के सूक्ष्म अभिमान में आ जाएंगे। और सूक्ष्म अभिमान के लिए यहाँ तक कहा गया है कि ये सोचना कि मुझे कोई अभिमान नहीं है किसी प्रकार का, जबकि अभी हम संपन्नता को प्राप्त नहीं हुए हैं, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म अभिमान की कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए निर्माण कार्य है, निर्माणता से करते जाना है, इस मार्ग में सफलताएं प्राप्त होंगी, प्रशंसा मिलेगी, क्योंकि दूसरे को जब अच्छी रास्ता मिलता है, अच्छे जीवन की अनुभूति होती है, अच्छे कर्मों से उसको खुशी प्राप्त होती है, तो आपको उसका वो आशीर्वाद या आपको दुआएं अवश्य देता है। और वो दुआएं मिलने पर हम ये याद रखें ये सब कुछ परमात्मा द्वारा दी गई हुई सिखाई गई विद्या के आधार पर ही हो रहा है, जिसका मैं प्रॉपर उपयोग कर रहा हूँ, उसको प्रयोग में ला रहा हूँ, बल्कि ये मेरा अपना नहीं है, क्योंकि मेरा अपना तो कलयुगी था, तमोगुणी था, डिफेक्टिव था। और इसमें भगवान ने ये भी कहा हुआ है कि परफेक्ट इसमें रहने के लिए, अर्थात पूरे नंबर लेने के लिए, 100% निर्माण रहने के लिए हमें ये देखना है कि मेरे अंदर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट तो नहीं है, मेरे अंदर इतना इम्पोर्टेंट कार्य करते हुए जो मुझे निरंतर करते रहना चाहिए, किसी प्रकार का आलस्य या किसी प्रकार का अलबेलापन, इस प्रकार की फीलिंग तो नहीं आती है। मैं अपने इस श्रेष्ठ कार्य करते करते थकावट तो महसूस नहीं करता हूँ, जबकि मेरी खुशी मुझे निरंतर रिफ्रेश और सदा उमंग उत्साह में रखेगी। तो ये सारी बातें हमने देखनी है ताकि हम पूर्णतः निर्माण भाव रख सकें। अब इसमें तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है स्वभाव। भाव, भावना और स्वभाव। तो मेरा स्वभाव निर्मल है, मेरे स्वभाव में किसी प्रकार का भी ऐसा लेस तो नहीं है, किसी प्रकार की इस प्रकार की फीलिंग तो नहीं है जहाँ मुझे हमारे अंदर किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन या किसी प्रकार के संघर्ष की भावना या किसी प्रकार की मेहनत की फीलिंग आए।
तो मेरा स्वभाव सहज, सरल और सुखदायी है। उसके लिए मुझे ध्यान रखना है कि मैं चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, बातें कई प्रकार की आएँ, बदल बदल कर कई परिस्थितियों को हम पहचान लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ और बातें रूप चेंज करके आती हैं। कभी कभी प्रकृति की तरफ से परीक्षाएं आ जाती हैं, कभी शारीरिक तौर पे भी व्याधियां आ जाती हैं, कभी संबंधों के कारण से भी खींचातान हो जाती है, लेकिन इन सभी के अंदर मेरा स्वभाव निर्मल, अर्थात उसमें किसी प्रकार की मलिनता, मैल, किसी प्रकार का आवरण तो नहीं आता। मैं अंदर कुछ किसी प्रकार का अंदर और बाहर में फ़र्क तो नहीं महसूस होता। अपने अंदर मैं किसी प्रकार की तंगी तो महसूस नहीं करता। ये सारी बातें देखनी हैं। तो मेरा स्वभाव सहज, सरल, सबके साथ संबंध में आते हुए, संपर्क में आते हुए, संगठन में रहते हुए उस प्रकार का चलता है। और उसका एक स्वरूप ये होगा मेरी वाणी। तो भगवान कहते हैं निर्मल वाणी, मेरी वाणी सदा मीठी रहती है, मेरे बोल में फ़र्क तो नहीं आता। हर परिस्थिति में मेरी वाणी जो है दूसरे को सुख देने वाली होती है, क्योंकि मेरी वाणी से कोई अयथार्थ शब्द तो नहीं निकलता। और एक टेस्ट ये भी भगवान ने बताया है कि मेरे संकल्प में और मेरी वाणी में कुछ व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, ये सारे का सारा निशानी है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने निमित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव को कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कमज़ोरी है, मुझे चेक करना चाहिए। अगर मेरा चिंतन भी चलता है, किसी प्रकार की मुझे चिंता भी होती है, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म करने के बारे में ही चिंता क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मुझे अपना कंपेनियन बनाया है, बल्कि सदा अपने साथ रख कर के रावणहार समझ कर के हर कार्य करते हो। अपने आप कार्य नहीं करते हो, बल्कि जो परमात्मा की डायरेक्शन है उसके अनुसार कार्य करते हो। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। संकल्प तो क्या, स्वप्न तक में भी तुम्हें किसी प्रकार के चिंता और दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। हर समय हमको बेफिक्र बादशाह, सब कार्य करते हुए भी, निमित्त बनते हुए भी, जिम्मेवारी को संभालते हुए भी परमात्मा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है। एक तो वो सर्वशक्तिवान है और दूसरा मेरा उसके साथ सदा का कनेक्शन है। ये दोनों चीज़ें अगर कायम रहती हैं तो मेरे अंदर भगवान कहते हैं दुख की, चिंता की लहर तक नहीं आ सकती। अगर कभी ऐसी महसूसता आती है तो हमें चेक करना चाहिए कि उस समय क्या मुझे विस्मृति हो गई है, मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है परमात्मा साथी से या रावणहार से। रावणहार की बजाय मैं खुद कहीं रावणहार तो नहीं अपने आप को समझ लिया। और जो मेरे पुराने जिनको मैंने समर्पित किया हुआ है, अब मेरी जो बुद्धि है पुरानी, या कोई मेरे मन का संकल्प है, या मेरे कुछ संस्कार स्वभाव हैं, उनको मैंने वापस ला कर के कहीं प्रयोग में तो नहीं ले आया। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो संपन्न बनना है, तो संपन्नता में ये भी आता है कि प्राणी को पूरी तरह से
मेरे साथ योग लगाकर भगवान कहते हैं भस्म कर दो। और जो जिम्मेवारी हमें मिली है वो भगवान कहते हैं उस जिम्मेवारी में भी हम उसको संपन्न करना है। और जिम्मेवारी ये भगवान ने हमें दी है कि जैसे हमको परमात्मा ने नई रोशनी दी है, नई विधि बताई है, नया ज्ञान दिया है, नया लक्ष्य बताया है, उस सब को हमें सृष्टि की अन्य मनुष्य आत्मा को भी देना है, क्योंकि वो भी दुखी हैं, वो भी अधिकारी हैं। परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया है, हमें उनको परमात्मा का परिचय देना है ताकि वो अपने वर्तमान समय मिल रहे ईश्वरीय जन्म से अधिकार से वंचित ना हो जाएं। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि वाचा के द्वारा तो तुमको सेवा करनी ही है, लेकिन इतनी सारी आत्माओं के पास आपने मनसा शक्ति के द्वारा पहुंचना है, अपनी मनोवृत्ति से उनकी सेवा करनी है। और आपकी मनोवृत्ति और मनोबल जो है वो उसी के द्वारा आप सभी आत्माओं तक पहुंच सकते हो। और इसके लिए भगवान ने समझाया है कि एक स्थान पर रहते हुए भी अब हम अपनी मनोवृत्ति से सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए उन तक पहुँचे और विशेष अटेंशन दे करके परमात्मा से शक्ति लेकर उनको शक्ति की किरणें भेजें, जैसे सूर्य अपनी किरणें हर जगह भेजता है। अब भगवान ने बताया है, ये बात ध्यान में रखना है कि मनसा द्वारा ही, श्रेष्ठ मनसा द्वारा ही, समर्थ मनसा द्वारा ही आप अन्य आत्माओं के अंदर जो भय के संस्कार हैं, जो चिंताएं लगी हुई हैं, जो परिस्थितियों को, नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए जो आत्माएं डिस्टर्ब्ड हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हम क्या करें, कैसे हम शांति में रहें, कैसे हम अडोल रहें, वो सारा अपने वाइब्रेशन भेज करके वायुमंडल क्रिएट करना है। और भगवान कहते हैं कि अगर आज का विज्ञान भी अगर इस स्थिति पर पहुंच गया है कि वो किसी स्थान पर भी पहुंच करके, मान लीजिए वैज्ञानिकों ने परमाणु शस्त्र तैयार किए हैं, तो वो अब इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि किसी स्थान पर भी, कहीं से भी, किसी भी समय वो वहाँ पहुंचकर अपने परमाणु शस्त्र चला सकते हैं। तो क्यों नहीं हम आत्माएं भी अपनी मनोवृत्ति द्वारा अपने मन को इतना ट्रेन करें कि हमारा मन जब हम जहाँ चाहें, जिस स्थान पर ले जाना चाहें, जो भी वाइब्रेशन वहाँ फैलाना चाहें वो फैला सकें। और इसके लिए भगवान ने कहा है हमें ये अभ्यास करना है कि हम अपने मन को ट्रेन करें कि जैसे हम बोल चाल में आसानी से आ जाते हैं, शरीर के अंदर आसानी से आ जाते हैं, शरीर की इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य कराना हो तो आसानी से करवा लेते हैं, उसी प्रकार हम शांति में भी आसानी से जा सकें, मनसा शक्ति को भी आसानी से जिस प्रकार से लगाना चाहें लगा सकें। इस अभ्यास की हमें आवश्यकता है और इसे हमें और बढ़ाना है ताकि हम अपने कार्य को संपन्न कर सकें और संपूर्ण निमित्त निर्माण और अपने जो है अपने निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी के द्वारा हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर करें ताकि ये दुखी विश्व बदल करके सुखी, सदा के लिए सुखी सतयुग में परिवर्तित हो जाए। ओम शांति।